मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, किसी भी किस्म के वक्फ को डी नोटिफाई न करने मरकजी हुकूमत की तस्दीक। फुटपाथ ताजरीन को राहत फराहम करने, भारी ट्रैफिक चालानात आयद न करने, एमआईएम वफद की ट्रैफिक एसीपी से मुलाकात, पेश की नुमाइंदगी। शहर की मशहूर दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स, दरगाह पर संदले माली चढ़ाया गया। दरगाह से फैज़ो बरकत का सिलसिला जारी रहने अकीदतमंदों का इजहार। अब खबरें तफसील से। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज हुई समाअत। 20 मई को पूरे दिन दलाइल सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इत्तेफाक। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी इस बात की तस्दीक की कि वो किसी भी वक्फ को डी नोटिफाई नहीं करेगा। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी इस बात की तस्दीक की कि वो किसी भी वक्फ को डी नोटिफाई नहीं करेगा, बाशुमुल यूज़र के जरिए वक्फ या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अराकीन को शामिल नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की सरबराही में बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता ने इस बात का इयादा किया कि पहले दी गई जमानत अगली समाअत तक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1995 के वक्फ कानून की दफात पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ केस पर समाअत को 20 मई तक मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी पर मुश्तमिल बेंच ने 20 मई को पूरा दिन वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की दफात पर रोक लगाने से मुताल्लिक उबूरी हुक्म के हक में और खिलाफ में दलाइल सुनने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि हम मंगल 20 मई 2025 को कोई और मामला नहीं उठाएंगे। असातिज़ा खुसूसी तरबियती क्लासेस से फ़ायदा उठाएं और अपनी तदरीसी सलाहियतों को बेहतर बनाएं। जो तलबा तालीम में पीछे है उन पर असातिज़ा खुसूसी तवज्जो देते हुए उनके बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार करें। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तरबियती क्लासेस का किया दौरा और दिया मशवरा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रियासती महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक असातिज़ा के लिए मुनाकिद की गई तरबियती क्लासों का दौरा किया। CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए निसाबी और इलाज की हिकमत अमलियों पर एक 5 रोज़ा तरबियती क्लास का इनेकाद जिला मरकज के हैदराबाद पब्लिक स्कूल में जामा तालीम के महकमे के तहत किया जा रहा है। इसके हिस्से के तौर पर कलेक्टर ने तरबियती क्लासेस का अचानक दौरा किया और इस तरीके का मुशाहिदा किया जिसमें असातिज़ा को उनकी तदरीसी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। खास तौर पर स्टेट रिसोर्स पर्सन से रियाजी और अंग्रेजी के असातिज़ा को फराहम की जाने वाली तरबियत के बारे में पूछा गया। कलेक्टर ने मुतल्लिका क्लासरूम्स का दौरा किया और तालिबे इल्मों को असबाब को पुरकशिश और समझने में आसान तरीके से सिखाने और सीखने की सलाहियतों को कैसे फरोग देने के बारे में फराहम की जाने तरबियत का करीब से मुशाहिदा किया। रियासती वसाइल के अफराद को पसमानदा तलबा के लिए खुसूसी एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया। इस मौके पर कलेक्टर ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तरबियती क्लासों को अच्छी तरह से चलाएं और क्लासरूम्स में सीखी गई नुकात पर अमल करते हुए तलबा को बेहतर तालीम दी। उन्होंने उन्हें नसीहत की कि तलबा को अपने बच्चों की तरह समझें और उनके सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करें। इस मौके पर ज़ेरे तरबियत असातिज़ा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कलेक्टर के हमरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम 2 जून को नौजवान शुरा का अजीमुशान मुशायरा, रुकने कौंसिल के कविता के हाथों पोस्टर्स की रस्म इजरा, नौजवानों में अदबी शऊर उजागर करना मकसद, तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में कलाम पेश करने की सहूलत। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने खामसाज कौंसिल BRS कल्वकुंटला कविता ने ऐलान किया है कि तेलंगाना रियासत के यौम तासीस की मुनासिबत से 2 जून को नौजवान शुरा का मुशायरा तेलंगाना सरस्वत परिषद में मुनक्किद होगा। मुशायरे के पोस्टर्स की रस्म इजरा के कविता ने आज अपनी रिहाइशगाह पर अंजाम दी। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि ये मुशायरा तेलंगाना की मुनफरिद तर्ज जिंदगी, सकाफत, रिवायत और समाजी हम आहंगी को उजागर करने के साथ साथ नौजवानों में अदबी ज़ौक़, हसासियत और शऊर को परवान चढ़ाने की सिमत एक अहम कदम है। उन्होंने नौजवान शोरा से अपील की कि वो अपनी शायरी के जरिए तेलंगाना की फलसफियाना बुनियादों, तारीखी पस मंज़र, सकाफती शान व शौकत और समाजी इज्तिमाइयत को नुमाया करें। शिरकत के ख्वाह शोरा की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। शायरी तेलुगु, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी ज़बान में पेश की जा सकती है। इंदराज के लिए शुरा को अपनी तफसीलात 26 मई तक ईमेल kavita.telangana@gmail.com पर अरसाल करना होगा। कविता ने कहा कि तेलंगाना के सरजमीन कई असीम शुरा, शायरात और अदीबों की जन्म भूमि रही, जिन्होंने अपनी इनकलाबी तहरीरों से समाज में बेदारी पैदा की। इस प्रोग्राम का मंशा व मकसद इसी अदबी रिवायत का फरोग है। उन्होंने सर्वे सुरावीरम प्रताप रेड्डी की गोलकोंडा शोरा इशाद का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने तेलंगाना की अदीबों और शोरा को इज्जत व विखार अता किया और यही जज्बा तेलंगाना जागृति को तहरीक दे रहा। BRS लीडर ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत तेलंगाना के अदब और फनकारों को वो मुकाम नहीं दे रही जिसके वो हकदार। उन्होंने कहा कि 12 मुतालिबात के बावजूद शायर दसरती की 7 साला तकारीब को शायाना शान अंदाज में मनाने से हुकूमत खासिर है। लोक अदब की अजीम खिदमत गुजार रुद्राजू की 7 साला तकरीबात को भी नजरअंदाज किया गया। कविता ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत का ये रवैया न सिर्फ शोरा बल्कि समाज की मजमूई फिक्री मीरास की तौहीन के मुतरादिफ है। इस मौके पर मुमताज शोरा कांचनापल्ली, विनपतला, घनपुरम, दिवेंद्र और तेलंगाना जागृति की कारकुनान नवीन आचार्य, श्रीधर राव, मनोज कौड़, ललिता यादव और दीगर भी मौजूद थे। गंदाला बरादरी रियासत में एक मिसाल बनते हुए इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ रही। एसोसिएशन इमारत का इफ्तिताह कम्युनिटी की तरक्की के लिए ताउन फराहम करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण का इजहार। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने नुड़ा चेयरमैन केशवेनु के हमरा शहर के सिरनापल्ली में गाड़ी गंदा अर्बन एसोसिएशन की इमारत की दूसरी मंजिल का इफ्तिताह किया। बादशाह मुनाकिदा इजलास में शिरकत की। कम्युनिटी के कायदीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा कि निजामाबाद शहर गंडला बरादरी के मेंबरान को इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि गंडला बरादरी के मेंबरान को इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो आने वाले दिनों में कम्युनिटी की तरक्की में हमेशा ताउन करेंगे और कहा कि उन्हें MLA की हैसियत से जीते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके। रियासती हुकूमत ने MLA फंड्स तक की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो हल्के की तरक्की के लिए तमाम जमातों के साथ आने के लिए तैयार होने के बावजूद इम्तियाजी सुलूक का मुजाहरा कर रहे। MLA धनपाल ने TPCC सदर महेश कुमार गौड़ से अपील की कि वो खुसूसी पहल करें और शहरी हल्के के लिए खुसूसी फंड्स मंजूर करें। बादशाह नुड़ा चेयरमैन केशवेनु ने कहा कि बरादरी के तमाम अफराद मुतहद हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने शहर की तरक्की के लिए पहले ही बहुत से फंड्स की मंजूरी दी है और हुकूमत मज़ीद फंड्स के लिए इसका जायजा लेगी। इस प्रोग्राम में टाउन एसोसिएशन के सदर अशोक, नागराजू, दीगर कायदीन दीगर भी मौजूद थे। పార్టీలకు దగ్గరగా ఉంటూ ప్రేమతో అభిమానంతో పెద్దలు డి శ్రీనివాస్ గారితో ఎంపీ అరవింద్ ధర్మపురి గారితో బిగాల గణేష్ గుప్తా గారితో మరియు పెద్దలు షబీర్ అలీ గారితో ఫండ్ తీసుకున్నారంటే అది మీ ఐక్యమత్యకు నిదర్శనం. కానీ నాకు ఒక చిన్న బాధ ఉన్నది ఏంటంటే నాకు ఫండ్ వస్తే నేను కూడా ఇస్తే పంచుకుంటుండే. అంటే మొన్న దసరాకు నేను నవరాత్రులకు వచ్చిన ఇక్కడ వచ్చి మీదికి వచ్చిన చూపెట్టింది నాకు
ఫండ్ వస్తే తప్పకుండా ఇస్తాను కానీ రాలేదు. కేశవన్న అడుగుతున్నా, ఇక్కడ మహేష్ అన్న తొందరగా వస్తున్నాడు, వారికి సార్ నిలదీస్తే మాకు ఫండ్ ఎప్పుడు ఇస్తాం అది ఎమ్మెల్యే పని. అదే చాలా శుభం, ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఫంక్షన్ మన సంఘంలో ఉన్న పేదలకు, ముఖ్యంగా పేదలకు చిన్న చిన్న అంటే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడానికి కానీ శుభకార్యాలు చేసుకోవడానికి కానీ బర్త్డేలు మ్యారేజ్ డేలు మా अशोक ग्रैंड अशोक కొందరు निजामाबाद में फुटपाथ ताजरीन को राहत देने और भारी ट्रैफिक चालानात आयद न करने एसीपी ट्रैफिक निजामाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक निजामाबाद सैयद मस्तान अली से मुलाकात करते हुए बोधन रोड, बोधन बस स्टैंड, मालापल्ली, अरसापल्ली चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स कायम करने और किला रोड पर सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जेब्रा क्रॉसिंग व बैरिकेड कायम करने के अलावा गरीब फुटपाथ ताजरीन को ट्रैफिक कवानीन के नाम पर हिरासा न करने, बेवजह ट्रैफिक चालान आयद न करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयासुद्दीन, मोतमर टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली बागबान, सैयद रफीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन, एम.ए. बेग के अलावा अरशद पाशाह, शेख खलील अहमद, अमर फारूक ने एसीपी ट्रैफिक निजामाबाद की हैसियत सैयद मस्तान अली के तकर्रुब पर उनके चैम्बर में मुलाकात की और शालपोशी के जरिए इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयासुद्दीन, मोतमर टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने शहर के गुंजान अकलीती आबादी वाले इलाकों में ट्रैफिक मसाइल और हादसात की रोकथाम पर तफसीली तबादले ख्याल करते हुए बोधन बस स्टैंड, मालापल्ली, अरसापल्ली चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल्स कायम करने, किला रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग, ब्रेकर्स और बैरिकेड के क़याम के जरिए सड़क हादसात की रोकथाम, फुटपाथ पर ठेला बंडियों पर फ्रूट व दूसरी अशिया फरोख्त करने वाले छोटे ताजरीन को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर जरूरी परेशान न करने की जरूरत पर जोर दिया। अलावा से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बिना वजह गैर जरूरी तौर पर फोटो कशी के जरिए भारी चालानात आयद करने पर भी तवज्जो दिलाएगी और इस खुसूस में भारी चालानात आयद न करने की नुमाइंदगी की। एसीपी ट्रैफिक सैयद मस्तान अली ने मजलिसी कायदीन को तयक़ुन दिया कि ट्रैफिक निज़ाम की बहाली और शहर को हादसा से महफूज शहर में तब्दील करने हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मजलिसी कायदीन की निशानदेही करदा मुकामात का दौरा करते हुए ट्रैफिक सूरत हाल का मुआयना करने और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दाम का तयक़ुन दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि फुटपाथ पर ठेला बंडियों पर कारोबार करने वाले ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें ताकि ट्रैफिक मसाइल दरपेश न होने पाए। उन्होंने 18 साल से कम उम्र बच्चों को ट्रिपल राइडिंग, तेज रफ्तारी, साइलेंसर की तब्दीली के जरिए सूदी आलूदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई का इज़हार किया और वालिदैन सरपरस्तों को मशवरा दिया कि अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल, दूसरी गाड़ियों को चलाने ना दें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तनखी के दौरान बहरे सूरत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कम उम्र बच्चों के गाड़ियों को चलाने और ट्रिपल सवारी, तेज रफ्तारी के बाद इंसानी कीमती जानों का इतलाफ हो रहा और वालिदैन सरपरस्तों को औलाद की सड़क हादसात में अमवात से सदमे से दो चार होना पड़ रहा। उन्होंने बहरे सूरत ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी की जरूरत पर जोर देते हुए ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए ताउन की ख्वाहिश की। इस मौके पर ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर पी प्रसाद भी मौजूद थे। MIM यूनिट निज़ामाबाद ACP ट्रैफिक साहब जो नए आए उनसे मुलाकात करने की वजह ये है कि यहाँ के जो खुसूसन माइनॉरिटी एरिया में ट्रैफिक मसाइल को लेकर इससे पहले भी हम लोग नुमाइंदगी किए थे कि एक मखसूस जगह जो 3 जगह है पवन टाकिस और मालापल्ली चौरस्ता और अरसापल्ली बाईपास जो है वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का नस्ब किया जाए। तो हमें ACP साहब ने भरपूर तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द ये काम किया जाएगा। साथ ही साथ और भी दूसरे मसाइल पे जैसा कि रोडों पे जो इंक्रोच हो रहा उस ताल्लुक़ से भी बात हुई। तो यकीनन रोडें तो काफ़ी छोटी है रहने के बावजूद भी लोग रोडों पे जो फूड वगैरह बेचते हैं खुसूसन
उनके लिए हमने रियायत मांगी, क्योंकि ये कम से कम 3000 लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे फ्रूट और दूसरे कारोबार करते हैं। उसको रोडों पे जो आने जाने के लिए रास्ता रखते हुए बाजू साइड पे कारोबार करने के लिए, तो उन्होंने हमें ज़ैफ़ुन दिया कि बाजू जो कारोबार करते हैं यकीनन उनको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है, क्योंकि 3000 फैमिलीज निज़ामाबाद में हैं। हम भी फ्रूट बेचने वाले और दूसरे कारोबार करने वालों से दरख्वास्त करते हैं कि वो रोड के एक किनारे रहते हुए अपना कारोबार करें, और साथ ही साथ ये जो आजकल नौजवान बच्चे जो गाड़ी चला रहे हैं, हुसन अंडर एज गाड़ी जो चला रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़े कानून आए, क्योंकि जो 18 साल में जो लाइसेंस मिलता था उसको अगर आपके ऊपर केस बन जाए तो 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलता। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान बने हुआ है। तो मेरी दरख्वास्त है पेरेंट्स से, वालिदैन से, कि बच्चों को ख़तई गाड़ी ना दें, और यकीनन ये चीज़ के लिए हमारे जो ट्रैफिक ACP साहब है बहुत पॉजिटिव वे में बात की है और जल्द से जल्द ये काम करेंगे बोल के हमें तयक़ुन दिया। एक और नौजवान ऑनलाइन सट्टेबाजी का शिकार। गेम्स के दौरान पैसे इन्वेस्ट करने के बाद रकम ना मिलने पर नौजवान ने की खुदकशी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज और तहक़ीक़ात कर रही। एक और नौजवान ऑनलाइन सट्टेबाजी का शिकार हुई। निजामाबाद जिले के रुद्रुर मंडल के रायपुर गांव का रहने वाला एम गंगाधर 20 साल नौजवान गुज़िश्ता कुछ दिनों से अपने फ़ोन पर ऑनलाइन गेम्स का आदी था। वो गेम खेलकर अपने वालिद के फ़ोन से 5000 रुपये इन्वेस्ट किया। पैसे वापस ना आने पर गंगाधर ने मंगल की रात गांव के एक दरख्त से लटककर खुदकशी कर ली। रुद्रुर पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी के वालिद एम पोशेट्टी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात कर रही। हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है, इसकी अदायगी का मौका नसीबों वालों को हासिल होता है। बांसवाड़ा में साबिक़ा वार्ड काउंसलर अकबर की क़ियादत में आज़मीन हज की शालपोशी व गुलपोशी की गई और दुआओं की दरख्वास्त दी। चंद दिनों के बाद हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी की जाएगी। इसके लिए मुसलमान दुनिया भर से मक्का शरीफ को पहुँच गए और बांसवाड़ा से भी कई खुशनसीब आज़मीन हज की अदायगी के लिए रवाना हो रहे। इस मुक़द्दस सफ़र को रवाना होने वाले खुशनसीबों से मुलाकात करते हुए उनसे दुआओं की दरख्वास्त की जाती है। साबिक़ा वार्ड काउंसलर अकबर की क़ियादत में नौजवानों ने बांसवाड़ा से हज को जाने वाले अफराद की शालपोशी व गुलपोशी की और उनसे दुआओं की दरख्वास्त की। इस मौके पर साबिक़ा वार्ड काउंसलर इरफान कुरैशी, रियाज, मुजाहिद दीगर भी मौजूद थे। शहर की मशहूर दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तक़रीब का जोश व अक़ीदत के साथ आगाज़। अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने संदल में की शिरकत। अक़ीदत के साथ पेश किया दरगाह पर संदल माली, खुसूसी दुआओं और इबादतों का एहतमाम। शहर के कोट गली के इलाके में वाक़े मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ कोट की दरगाह के सालाना उर्स तक़रीब का जोश, अक़ीदत व एहतराम के साथ आगाज़ हुआ। आज दरगाह पर संदल माली चढ़ाया गया। दरगाह के ज़िम्मेदारान की क़यामगाह से संदल माली निकाला गया, जिसमें कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए मुरादें मांगी। संदल शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा, जहाँ पर अक़ीदतमंदों ने संदल माली चढ़ाया। इस मौके पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए गए। अक़ीदतमंदों ने बताया कि उर्स के मौके पर दरगाह पर हाज़री देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। ना सिर्फ उर्स के मौके पर बल्कि हर रोज़ इस दरगाह पर अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहता है और कहा कि दरगाह से फैज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी है और शिफा हासिल होती है। संदल के मौके पर दरगाह को लाइटिंग्स और फूलों से भी सजाया गया। हुकूमत की जानिब से इंदिरमा मकानात ना दिए जाने पर एक शख्स ने सेल टावर पर चढ़कर अपनी नाराज़गी का किया इज़हार। MLA के तसल्ली बख्श जवाब पर एम साइलू खामोश। हुकूमत की जानिब से इंदिरमा मकानात ना दिए जाने पर निज़ामाबाद रूरल मंडल के मलाराम गांव के एम साइलू ने सेल टावर पर चढ़कर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। मुकामी कायदीन ने MLA को इत्तला देने के बाद फ़ोन पर बात की और MLA ने इंदिरमा मकान देने का वादा किया। MLA से बात करने के बाद एम साइलू सेल टावर से नीचे उतरा और भूपत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया।
रियासती हुकूमत 50% सब्सिडी पर किसानों को बीज फ्राहम करे। एडपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में बीज तकसीम प्रोग्राम का आगाज, किसान इससे फायदा उठाए। सोसाइटी चेयरमैन पी मलका रेड्डी का बयान। रियासती हुकूमत महकमा ज़राअत की सरपरस्ती में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए 50% सब्सिडी पर किसानों को बीज तकसीम कर रही। इसके हिस्से के तौर पर सोसाइटी के चेयरमैन और महकमा ज़राअत के मंडल ऑफिसर रामेश्वर ने एडपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के दफ्तर में प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फसल की काश्त से पहले बीज को फसल के खेतों में छिड़क दिया जाए और 1 माह बाद ट्रैक्टर से हल चला दिया जाए तो जमीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत की सरपरस्ती में रियासती हुकूमत काश्तकारों को बीजों के लिए 50% सब्सिडी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत की सरपरस्ती में रियासती हुकूमत काश्तकारों को बीजों के लिए 50% सब्सिडी फराहम करे। एडपल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी में 167 बैग दस्तयाब है। किसान बीज के लिए पट्टा पासबुक और आधार कार्ड अपने साथ लाएं और कहा कि बीज 2.5 एकड़ के लिए 1 थैले और 5 एकड़ के लिए 2 थैले की सूरत में तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर बोधन मार्केट कमेटी के डायरेक्टर्स बी श्रीनिवास, किशोर, किसान श्रीनिवास, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ के सीईओ రాజారాం और दीगर भी मौजूद थे। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే రైతాంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జీలియా విత్తనాలని ప్రభుత్వము 50% సబ్సిడీ పైన రైతాంగాని కొరకు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మండలంకి ఒక దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లను సొసైటీల ద్వారా ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రతి రైతుకు పట్టాదారు ఉన్న రైతులందరికీ కూడా దీన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ జీలియా విత్తనాలు తీసుకొని రేపు సారవంతమైన వ్యవసాయము, సారవంతమైన భూములను తయారు చేసుకొని అత్యధిక దిగుబడిని పొందాలనే ఉద్దేశంతో మన ఎడపల్లి మండలంకు 167 బ్యాగులు పంపడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక బ్యాగుకు 2138 రూపాయలకు ఒక బ్యాగును అందించడం జరుగుతుంది. అదే బ్యాగు 2.5 ఎకరాలకు సరిపడే విధంగా జీలియా విత్తనాలు బ్యాగులు ఉంటాయి. కాబట్టి రైతాంగం అందరూ కూడా తొందరలో నచ్చి ఈ వర్షాకాల వ్యవసాయ పనులు ముందరకు పోతున్న సమయంలో అందరు వచ్చి విత్తనాలని రైతుకు అందించాలని, పచ్చి రొట్టె ఎరువు కింద జీలుగ రైతులు అందించాలని సూచించడంతో మేము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. రైతు సోదరులందరూ దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలా, వాళ్ళ భూములు సారవంతం చేసుకోవాలా. అయితే ఇది మొత్తానికి ఒక బస్తా రేట్ వచ్చేసి 2138 రూపాయలు, సబ్సిడీ 50% సబ్సిడీ పోను. అట్లాగే ఒక బస్తా 2.5 ఎకరాల పనిచేస్తుంది. ఒక రైతు పట్టాదారు పాస్బుక్ 2.5 ఎకరాల లోపు ఉంటే ఒక బస్తా, 5 ఎకరాల లోపు ఉంటే 2 బస్తాలు, గరిష్టంగా 2 బస్తాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకని రైతు సోదరులు దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. దయచేసి పెద్ద రైతులు తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోవడం కన్నా ఈ సీజన్కే తీసుకుంటే అందరి రైతులకు అనేది అందడం జరుగుతుంది, చిన్న రైతులకు కూడా. దయచేసి ఇప్పుడు అవసరం ఉన్న రైతులే తీసుకుపోవాలని కోరుచున్నాము. ఇంకా మీకు ఒకవేళ వచ్చే సంవత్సరానికి కూడా అవసరం గిట్ట మీరు పెట్టుకునేటట్టయితే మేము ఇంకా తెప్పిస్తాము. కానీ ప్రస్తుతానికి దయచేసి जिला कलेक्टर के हुक्म पर डीपीओ श्रीनिवास ने एडपल्ली का किया दौरा और पंचायत दफ्तर में रिकॉर्ड का किया मुआयना। गांव में सफाई के इंतजाम और पौधों के तहफ्फुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने पंचायत सेक्रेटरियों को डीपीओ ने दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हुक्म पर जिला पंचायत अफसर श्रीनिवास ने एडपल्ली मंडल का दौरा किया। ग्राम पंचायत दफ्तर के साथ साथ एडपल्ली मंडल मुस्तफर में नर्सरी और कंपोस्ट शीट का मुआयना किया और मंडल के ओहदेदारों और पंचायत सेक्रेटरियों को हरियाली और सफाई पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। उन्होंने पंचायत दफ्तर में रिकॉर्ड का मुआयना किया। इस मौके पर डीपीओ श्रीनिवास ने कहा कि सफाई के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और नर्सरी में पौधों को बाकायदगी से पानी फराहम किया जाए। इस मौके पर उनके हमरा एमपीडीओ शंकर नायक, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नागराजू गौड़, अमला दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, किसी भी किस्म के वक्फ को डी नोटिफाई न करने मरकजी हुकूमत की तस्दीक। फुटपाथ ताजरीन को राहत फराहम करने, भारी ट्रैफिक चालानात आयद न करने, एमआईएम वफद की ट्रैफिक एसीपी से मुलाकात, पेश की नुमाइंदगी। शहर की मशहूर दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स, दरगाह पर संदले माली चढ़ाया गया। दरगाह से फैज़ो बरकत का सिलसिला जारी रहने अकीदतमंदों का इजहार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।